कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबको होली मुबारक। आपकी ज़िंदगी में होली का त्योहार ढेर सारी खुशियाँ लाए, ढेर सारी बरकत दे, प्यार प्रेम बना रहे और खूब जम के होली खेलें, प्यार से खेलें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में लगभग 1.25 साल से कनेक्ट हूँ और इस कम्युनिटी से जुड़ के ही मैंने अपने हेल्थ इशू ठीक किए हैं। बहुत सारे हेल्थ इशू थे और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और रिप्लाई भी करेंगे और आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम सेशन की शुरुआत 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और जिसमें हमारी एक एफरेस होती है। क्या सभी के पास एफरेस है? ऑलमोस्ट सभी के पास है। वेरी गुड। जिसके पास नहीं है वो ले सकता है और जिसने पी रखी है वो अपना गर्म पानी लेके बैठ सकता है। तो सेशन की शुरुआत में एक शॉर्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं डेली और आज रितु मैम की टर्न है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी होली और सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। और हर रोज हम इसलिए बहुत कम प्रयोग करते हैं, पहले बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, यानी कि हर एक सब्जी में या फिर लहसुन की चटनी बनाते थे और खाते थे लोग। अब तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने देखा किसी को नहीं, हम लहसुन नहीं खाते ऐसे, पर आपने लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए या फिर पका के थोड़ा उसका कुछ तो अंश हमारे जाता है। और इसमें एलिन और एलिनाज नामक दो यौगिक होते हैं जिनसे आपस में मिलकर एलिसिन नामक का एक यौगिक का निर्माण करते हैं और इस यौगिक के कारण इसकी तीखी गंध होती है। अगर हम एक पोथी लहसुन बहुत ही पावरफुल होता है, इसको प्रयोग करने से हमें एक पोथी लहसुन या लहसुन है सिंपल भी, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। जैसे कि लहसुन में पोषक तत्व होते हैं मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ए, सिलीनियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन B1 बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें किस किस का रिस्क कम हो जाता है अगर हम डेली यूज करते हैं, जैसे कैंसर, थायराइड, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में ये हमारी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करें, लहसुन हमारे शरीर से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। पानी पीते रहे, एवरेज पीते रहे। कई शोधों से पता चला कि मानव के शरीर में लगभग है 20 मिलीग्राम डीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को लहसुन कम करता है। लहसुन को हमें छीलकर खाली पेट खाने से पहले लेना चाहिए। जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है धीरे धीरे, या फिर आपकी मदद होती है आगे न बढ़े, उस पर रहे। और हमें खांसी जुकाम, तो ये तो पता ही है कि भाई खांसी जुकाम होता है। जब पहले तो लेडीज बच्चों को खिलाती थी, बूंद की खिलाती थी, फिर उसके तेल की मालिश करती थी। और वैज्ञानिकों ने भी माना है कि लहसुन का अगर नियमित रूप से बच्चों को अगर बूंद के हम खिलाते हैं तो खांसी जुकाम जो सर्दी है वो बहुत ही कम, यानी कि 50% कम हो जाती है। और संक्रमित होने वाले आशंका भी बहुत, अन्य बीमारियों से जगह हम संक्रमित हो जाते हैं उनमें भी हमारी बहुत मदद करता है। दरअसल इसमें मौजूद एलिन नामक यौगिक है ना, वो सर्दी खांसी को जड़ से खत्म करने का काम करता है। अगर हम रोज लहसुन को भूनकर बच्चों को खिलाते हैं या फिर हम खाते हैं जिसको खांसी बार बार होती है तो उन्हें लेना चाहिए। और भूनने के बाद तो इसमें वो जो तीखी गंध होती है वो खत्म हो जाती है। अगर हम सब्जी में भी डाल देते हैं तो उसमें उबाल के फिर उसकी तीखी गंध खत्म हो जाती है और ले सकती है। ये हमारे कैंसर लड़ने में भी मदद करता है। और लहसुन में स्वाभाविक रूप से डायलिल या
ट्राइस सल्फाइड नामक ऑर्गन सल्फर यौगिक होता है, जो शरीर के भीतर मौजूद कैंसर सेल को मारने में हमारी मदद करता है और कैंसर से लड़ने में प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के रिसर्च में पाया गया है कि हमें एक पोथी लहसुन का प्रयोग करना चाहिए, या नॉर्मल लहसुन है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, और 66 से 67% कैंसर का रिस्क खत्म हो जाता है, और डायबिटीज से भी लड़ने में हमारी मदद करता है। और पानी पीते रहे, एयर फ्रेश पीते रहे, मुस्कुराते रहे। और कहने से हमें पता चला कि डायबिटीज में भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, पर हम अगर हर रोज एक अमल करें कि हम अपना लहसुन खाएं, और ये हम इसे डायबिटीज को कम कर सकते हैं। और लहसुन का नुस्खा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी होती है, पर हमें पता नहीं होता कैसे लेना, कितना लेना। हमें बस एक दो या कली इसकी लेनी है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है, और नियंत्रित नियंत्रित रखने में भी ये हमारी मदद करता है। हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। अगर हम हर रोज लहसुन के लेते हैं कली, तो ये हमारे हृदय रोगों को ठीक करने में मदद करता है, जिसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। अध्ययनों के अनुसार और लहसुन का सेवन करने वाले रोगियों को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में 20% कम होता है। और दूसरी तरफ हमारे खून के घनत्व को भी है कम करता है, और हमारे शरीर में जो क्लोट बनने लगते हैं उनको भी रोकने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने पता भाई, हम अगर हर रोज से लहसुन का प्रयोग करेंगे तो हमारा ब्लड क्लोट है ना, वो 83% खतरा हमारा कम हो सकता है। इसलिए आपको हर रोज लहसुन यूज करना चाहिए। थैंक यू मैम, आज का टॉपिक इतना ही। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, कि बहुत ही अच्छा। पहले मेरे हेल्थ इशू बहुत ही ज्यादा थे, जैसे पैरों में दर्द रहना, कमर में वाइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम। धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी थी। न मैं ओवरवेट थी, न मैं अंडरवेट थी, पर प्रॉब्लम बहुत सारी थी। और किसी को कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। जैसे बहन है उसको भी, हस्बैंड को भी नहीं, मम्मी को भी, किसी को भी नहीं। मैं सोचती थी सभी को होता होगा, क्या पता। ये नहीं पता चलता था कि सभी को पीरियड्स कितने होते हैं, मेरे को कितने होते हैं, कभी नहीं। और पैरों में दर्द तो मेरे 14 या 15 साल से ही होने लगा था, और मेरे पापा को मैंने सभी जगह दिखा लिया था, पर पैरों का दर्द नहीं जाता था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, हर रोज फ्रूट आता था, सब ये सलाद खाते थे, पर मेरे को आराम नहीं लगता था कभी भी पैरों में। पर मैं जब से हेल्दी कमेटी से जुड़ी हूँ, तब से मेरे को पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। जो मेरे पापा ये बोलता था कि मेरे को सारे दिखा लिया, खाते पीते भी पैरा में दर्द होगा ना तो दर्द होएगा। हार मान ली थी, पैरा का मेरा दर्द बिल्कुल नहीं जा करता। और बच्चे होने के बाद मेरे और ज्यादा स्टार्ट हो गया था। काम तो करना पड़ा करता, पर धीरे धीरे कर कर रोया तो कि मैं ना करती, पर कसर भी कि मैं रोया नहीं करती, और काम करे जाते करे। बताते तो किसी नहीं सकते, इस उम्र में इतना दर्द, या प्रॉब्लम या प्रॉब्लम। हम तो बाज्य काम करा करते, सब ये तो मिला है तो बहुत ज्यादा था, पर उस प्रॉब्लम ने अपने धीरे धीरे झेलती रही। जब से साजिद सर मिले हैं, मैं साजिद सर का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि इनकी दूसरी लाइफ नहीं तो ये सोच लिया करती मर जाऊं तो अच्छा रहूं। क्यों रहूं, रात में प्रॉब्लम, दिन में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी। बस बैठ के कूल में कई बार तो रो के अपना मन हल्का करके सो जाती थी। तो सब लोग बोल देते थे इस उम्र में तेरी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही, पैरा में दर्द, घुटने में दर्द रहने लगा था, ये घुटना में। वो मेरे किसी इस कमी तरह लग रहा, मेरी न्यूट्रिशन की कमी थी, तो मैं फास्ट फूड, चाय, ये ज्यादा इनटेक करने लगी थी, बहुत ज्यादा। मैं साजिद सर का बार बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। और इतनी हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ा पूरा परिवार ठीक है। और जो जिन प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी ने गुजरी। बस मैं अपनी बेटी को भी जो डाइट प्लान मैं फॉलो करती हूँ ना, वही कराती हूँ, उसको बाहर का कोई खाना नहीं देती हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं रितु मैम के लिए। मैम ने आज बहुत ही लहसुन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं। अगर हम डाइट में यूज करते हैं तो इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के। तो आज के हमारे स्पीकर हैं हमारे सीनियर कोच साजिद सर। क्लैपिंग के साथ आप स्वागत कर सकते हैं और स्माइल के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए और हैप्पी होली सभी को। चेहरे पे स्माइल नहीं है, त्योहार वाली खुशी दिख नहीं रही सबके चेहरे पर। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, 2 मिनट रुक जाओ। अलग तो मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। आज इतना बेहतरीन टॉपिक किया मैम ने, बहुत ही बढ़िया। एक छोटी चीज जिसको हम हर रोज घर में रेगुलर तरीके से यूज करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि इतने सारे बेनिफिट्स भी उसके हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जैसे आ जाता था सब्जी में तो अलग से निकाल के फेंक देते थे। हाँ भैया ये आ गया, टेस्ट खराब करेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, टेस्ट के चक्कर में बहुत सारी चीजों को निकाल देते हैं अपने खाने में से, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात कौन बताएगा, कौन पढ़ा लिखा आदमी है कि जो अंग्रेज थे या उससे पहले पुर्तगाली आए थे, वो भारत में क्या लेने आए थे? बता सकता है क्या लेने आए थे? सुनील सर और कोई पर्सन? सुनील सर को तो मैंने बताया था एक दिन, किसी और को बताऊं? एक दिन सेक्शन को भी बताया था मैंने, बहुत दिन पहले। स्नेहा मैम, चलो स्नेहा मैम से पूछते हैं और फिर सुनील सर से पूछेंगे अगर राइट आंसर नहीं हुआ तो। यस मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर स्पाइस लेने आए थे, मसाले। या बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे स्नेहा मैम के लिए। भारत की जब खोज हुई थी वो इसी चक्कर में हुई थी कि दुनिया में और कहीं मसाले नहीं मिलते थे। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश था भारत जो मसाले बनाता था, और इसके भारत के आसपास के कुछ और कंट्री थी जो पहले सारी भारत के अकॉर्डिंग ही मानी जाती थी कि ये भारत है और इनके पास मसाले। तो हमारा देश मसालों का देश है, उसके चक्कर में हम गुलाम होना पड़ गया। तो वे अपने मसाले खा लिया करो, है? क्योंकि मसालों में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। उनमें से एक की बात हमने आज करी, जैसे मान लो अभी हमने बात करी मैम ने लहसुन की, बहुत ही कमाल का स्पाइस है ये भी, लहसुन भी उसी में आता है। और इस तरीके से और बहुत सारे हैं। हो सकता है आपकी आज जानकारी बढ़ गई हो कि इंडिया में पुर्तगाली क्यों आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, इनके ऊपर हम गुलामी कर सकते हैं, फिर गुलामी बाद में हुए थे। और एक पर्सन का मैसेज आया था ट्रेडिंग, व्यापार करने के लिए। यस सर, व्यापार करने के लिए भी आए थे वो, लेकिन पहला काम उनका यही था, मसालों के चक्कर में इंडिया की खोज हुई थी। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।